वास्तव में इस बेटे ने जो है भोले के दर्शन करा दिए। जोरदार तालियां बेटे के लिए। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। इतना आगे मत ले जाओ। इन बच्चों की प्रतिभा को तराशने का यही एक लक्ष्य है। अगर आपको इन बच्चों की डांस की फोटो या वीडियो या कुछ भी चाहिए तो आप राज फोटो स्टूडियो पवन से संपर्क कर सकते हैं। और वैसे पूरी कृष्ण लीला का जो है हर पार्ट का लाइव टेलीकास्ट करते हैं राज न्यूज सेवा से प्रमोद भाई। इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। तो लीजिए नृत्य की एक कड़ी में एक और डांस जो है बचपन प्ले स्कूल हुई और उनकी टीम के द्वारा बचपन प्ले स्कूल के बच्चे आपके सामने जो है डांस प्रस्तुत करेंगे। ये थे बचपन प्ले स्कूल के विद्यार्थी रोहित, मंदर और वानी। अब कृष्ण लीला में आप देखेंगे आगे मीरा को भोजराजी लेने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे दृश्य का आपके सामने मंचन होने जा रहा है। जय श्री कृष्ण। मीरा लीला के दर्शन आपने उस दिन की बारिश की वजह से उस दिन मीरा लीला आप नहीं देख पाए। संतों के द्वारा मीराबाई को इंद्र गोपाल की प्राप्ति हुई। एक बात और, मीराबाई का विवाह बचपन में हो गया था। राणा भोजराज के जो भाई हैं, एक तो राणा जी है, एक भोजराज, दो भाई हैं। तो भोजराज जी के साथ में मीराबाई का विवाह हुआ। तो आज जो मीराबाई की सास हैं और ननद हैं, दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं कि मीरा अब बच्ची नहीं बड़ी होगी, मुझे ससुराल आना चाहिए। ये सोच करके महाराज भोजराज मीरा को लेने के लिए ससुराल की तरफ जा रहे हैं। माता जी की आज्ञा हुई है कि चलो मीरा को लगा लाओ, क्योंकि हमारी माता जी अब बड़ी बूढ़ी हो गई हैं, उनसे घर का काम काज नहीं होता। चलो चलना चाहिए।
प्रसन्न रहो बेटा भोजराज, प्रसन्न रहो। माता जी यहाँ सब कुशल मंगल है ना? हाँ सब कुशल मंगल है बेटा। आप बताओ आपके मम्मी पिताजी सब ठीक है ना? जी माता जी वहाँ भी सब कुशल मंगल है। माता जी हम मीरा को लवाने के लिए आया हूँ। क्या मीरा को लेने के लिए आए हैं? जी। तो ठीक है, आप थोड़ी देर आराम करें, मैं बेटी मीरा को तैयार कर देती हूँ। जी माता जी थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा क्योंकि हमारा मुगलों के साथ युद्ध चल रहा है। ठीक है। इसलिए हमको तत्काल जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ओ बेटी मीरा, अरे ओ बेटी मीरा। माता जी प्रणाम करती हूँ आपको। प्रसन्न रहे बेटी, प्रसन्न रहे बेटी मीरा। सही है माता जी। तुझे नहीं पता है मैंने तेरा विवाह बचपन में ही कर दिया था, राणा भोजराज के साथ में कर दिया था। तू क्यों नहीं बेटी, आज तुझे अपनी ससुराल के लिए जाना है और जो भी मुझसे मांगना है बेटी वो मांग सकती है। आज तुझे यहाँ से जाना है। क्या कहा माता जी? हाँ आपने मेरा विवाह बचपन में ही कर दिया। हाँ पर बेटी। माता जी ऐसे बर को क्या वरु जन्मे और मर जाए, बरबरी गिरधर गोपाल को जो चूरो अमर है जाए। जो मेरे गिरधर गोपाल इष्ट हैं मैं उन्हीं को मानती हूँ, परंतु फिर भी आप मेरी माता जी हो। जब आपने मेरा विवाह कर दिया है तो मैं आपकी भी आज्ञा का पालन करूंगी। माता जी आप कह रही कुछ भी मांग लो। हाँ बेटी। क्योंकि आपने मुझे क्या नहीं दिया, लाड दिया, प्यार दिया, छोटे से बड़े कर दिया। आप जब देना चाहती हैं तो मैं आपसे मांग रही हूँ। और जाती है मैया मीरा तेरी, जाती है मैया ये बेटी तेरी, बोलो ना जाना जल्दी बुलाना, कसम है मेरी जाती है मैया बेटी तेरी। ये जाती है मैया ये बेटी तेरी, और बहुत प्यार की ना है माँ तूने मेरी मैया, बहुत प्यार किया तूने मेरी मैया, प्यार की ना है तूने मेरी मैया, जैसे प्यार करती है बछड़े को गैया, जैसे प्यार करती है बछड़े को गैया, ओ भूलो न जाना मैया कसम है मेरी, जाती है मैया मीरा तेरी, ये जाती है मैया ये बेटी तेरी। ठीक है माता जी। हाँ बेटी। आप मुझे देना चाहती हो तो मेरे गिरधर गोपाल मेरे प्राण आप मुझे दे दो, मैं सास ससुर की भी सेवा करूंगी और अपने प्यारे गिरधर गोपाल की भी सेवा पूरा। बेटी देख ससुराल जा रही है, वहाँ पे सास ससुर मिलेंगे, कहीं ऐसा मत करना गिरधर गोपाल की सेवा में ही लगी रहे, सास ससुर को ना देखे बेटी, ऐसा मत करना। ऐसा नहीं होगा माता जी। ठीक, मैं सबकी सेवा करूंगा। बेटा भोजराज, बेटा भोजराज मेरी बेटी तैयार है, इसको ले जाओ। ठीक है जी माता जी। जाओ। माता जी प्रणाम। आज मीरा बाई ससुराल जा रही है। इधर हमारी मीराबाई की ससुराल की तरफ आपको लेके चले तो वहाँ पर जो मीराबाई की सास है वो और उनकी ननद दोनों इंतजार कर रही है। आज मीराबाई की जो ननद है वो बड़ी खुशी है कि आज मेरी भाभी आने वाली है।
रथ में विराजमान होकर महाराज भोजराज मीराबाई को लेकर के चले। आइए दर्शन करें। मीराबाई की सास और ननद दोनों आपस में वार्तालाप कर रही हैं। हे भगवान, मैं तो अपनी बेटी उदा से परेशान हो गई। ना जाने सुबह से कहाँ जाके बैठ गई है, अरे घर में दिख ही नहीं रही है। अरे ओ बेटी उदा, अरे ओ बेटी उदा, हे भगवान, अरे अम्मा तुम्हारे पास तो नहीं है मेरी बेटी उदा, है पता नहीं आज कहाँ चली गई है। उसका नाम है उदा, आज मेरे पास आएगी ना, उसको मार मार के कर दूंगी सुधा। आज देखती हूँ कहाँ जाती है। अरे ओ बेटी उदा, ओ भैया, ना जाने डोकरी कहाँ बैठ गई है। भैया भाभी को ला रहे होंगे, अभी तक घर को काम ना भयो, अभी हार तो ना सजायो, ना जाने कहाँ जाके बैठ गई है। कहीं बात कर रही होगी, कहीं की बतरा रही होगी। ओरी मैया, ओरी मैया, री मैया, ओरी डोकरी कहाँ है तू? हे भगवान, भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। बताओ, इससे अच्छा तो मेरी बेटी मर जाए ना तो अच्छा है। घर में दिखती नहीं है, सारे दिन जन कहाँ रहती है पता नहीं। अरे ओ बेटी उदा, अरे बेटी उदा, अरे अरे तेरा नाम क्या तेरा? मैया वो दिखे तो है ना डोकरी। अरे हाँ बेटी, मुझे तो बुढ़ापा नहीं दिखता है, कोई बात नहीं है, पर तू तो जवानी में देख के नहीं चल रही है। अच्छा, हाँ, एक्सीडेंट करके चल रही है मुझसे। अब तो बताओ मैया, भैया भाभी को लेकर आ रहे होंगे, अभी तक घर को काम तो भयो ना है, ना तेरे भी हाथ तो सजाए होगो। अरे देख लो बहनों, ये है मेरी बेटी उदा। अरे इसको पता है मेरी मैया से काम नहीं होता है, घर का काम तुझे करना चाहिए या मुझे करना चाहिए। अच्छा भैया, जल्दी से आटा सजा ले, मेरा भाई आ रहा होगा। ठीक है भैया, मैं आपका सजा लेती हूँ। सजा ले। माता जी प्रणाम। प्रसन्न रहे बेटा भोजराज। माता जी आपके और ही प्रसन्न रहे। ले बलिहारी जाऊं, देखो कितनी सुंदर बहू है मेरी। ले लुलु लुलु पुचुर पुचुर। भैया देख, हमारे भाई साहब कितने सुंदर हैं। कितना सुंदर है तेरा बहुत भाई, सुंदर है, कितना सुंदर। इतने सुंदर हैं जैसे हीरे पे चमक चढ़ती है ना, हाँ, ऐसे चमक रहे हैं हमारे भाई साहब। हाँ भैया, आरती कर रहे हैं। देख लो इसका भाई, नाक सपट्टी मुंह बटवासा इसका भाई है, देख लो। हैं? अरे कोई बात नहीं है बेटी उदा, जल्दी से आरता कर ले। भैया आरती करेगी? हाँ ला जल्दी से ले। झरे झर से नामर से भागे मैया उतारे पार को। ओ भैया, हाँ बेटी। तू रह गई बूढ़ी, हाँ। और तेरी आरती भी रह गई बूढ़ी। हैं? तो पे आर तो करना ना आयो।
नहीं करते हैं, पर तू करके दिखा। और झारे झमके न बरसे गोमे, यकी ना तारे तारे तो झारे झमके न बरसे गोमे, यकी न तारे आरे तो झारे झमके न बरसे। अरे बेटी बूढ़ा, हाँ भैया। एक बात बता, आरता कर रही है या खुजा रही, खुजली हो गई क्या? भैया सुने, सुना, मेरे भैया भाभी की नजर हाँ इन सब पे जाए। इन सब पे? हाँ। अरे कोई बात नहीं बेटा भोजराज, एक काम करो, माता जी। तुम जाके आराम करो। ठीक है माता जी, हमें आराम के लिए समय कहाँ है, हमारा तो युद्ध चल रहा है। कोई बात नहीं है, युद्ध चल रहा है तो जाओ युद्ध करने। ठीक है माता जी, प्रणाम। ठीक है, आलू का जूस रखा है, पी लेना जाके। ठीक है माता जी। जाओ, भिंडी का रास्ता रखा है, उसको पी लेना। भैया हाँ, अगर आप कहो तो गौरी माँ का पूजन करवाने के लिए भाभी जी को ले जाऊं? अरे कहो तो क्या, हमारे कुल की जो रीति रिवाज है वो तो करवानी पड़ेंगी। हाँ माँ। हाँ, हमारी जो कुल की रीति है वो इसको बता दे। ठीक है माँ। और देख, चबर 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 जवान नहीं चलाना। अच्छा भैया। अच्छे से बोलना, नहीं नहीं भाभी आई है, ठीक है? ठीक है भैया। ज्यादा मत बात करना। हाँ भैया, तुम भोजन बना लेना। बेटी मीरा मैं जा रही हूँ, ठीक है बेटी? मेरी बेटी का बुरा मत मानना, अगर तुझसे कुछ कहे ना इसमें 2 छाते लगा देना। ठीक है भैया। भाभी जी, कहो नंद जी। हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो हमारे यहाँ रीति रिवाज है, गौरी माँ का पूजन करने के लिए चलना पड़ता है। नंद जी, हाँ। जो हम पूजन करते हैं वो केवल गोपाल का करते हैं, हम किसी दूसरे का पूजन नहीं करते। भाभी जी, गौरी माँ का पूजन हमारे यहाँ रीति रिवाज है, वो करना पड़ता है भाभी जी, और आपको करना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, गौरी माँ का पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है? भाभी जी, गौरी माँ का जो पूजन करता है उसका सुहाग अमर और अमर हो जाता है, अजर अमर अभय हो जाता अभय हो जाता है। अच्छा। हाँ भाभी जी। तो आपने भी किया होगा। हाँ, मैंने तो किया है, 10-10 बार किया है। मैं तो गिरधर गोपाल को मानती हूँ अपने प्राण, मैं तो इन्हीं का पूजन करती हूँ। भाभी और गौरा पूजन जाऊं नहीं मैं, नंद जी मैं गौरा माँ का पूजन करने के लिए आपके साथ में नहीं जाऊँ। नहीं जाओगे? और अरे गौरा भाभी जी। पूजन जाऊं नहीं मैं, कहती बारंबार मेरे गुरु की आग यही है, पूजन में नहीं साथ मेरा तो गिरधर प्यारा, और नहीं कोई हमारा, मेरा तो गिरधर प्यारा, और नहीं कोई हमारा। ओ गौरा पूजन जाऊं नहीं मैं, कहती बारंबार, और मेरे
आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात कहना चाहती हो? यदि आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं आपको एक थोड़ा सा उत्तर दे दूँ क्या? उत्तर? हाँ। ये उत्तर ये मेरी सभी संग की सहेली पूछेंगी। क्योंकि आप कहने लायक नहीं हो, आप उत्तर देने लायक हो, इसलिए आपको उत्तर- अच्छा भाभी, मैं कहने लायक नहीं हूँ तो सुनो, मेरी ये सब संग की सहेली कहेंगी, हाँ तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए क्या लेके आई है? तो मैं क्या जवाब दे दूंगी? उत्तर लेके आई है, उत्तर। सुनो, कोई बात नहीं, आपने तो गौरी माँ का पूजन किया है कि नहीं किया है? गौरी माँ का मैंने दिन में 10-10 बार किया है, घंटा हिला हिला के किया है। अच्छा, सारे दिन मंदिर में बैठी मंदिर में रहती बैठी है। रहती हूँ। तो फिर तो राड क्यों हो? क्या मुझसे राम कहा? अरे राड, ओए भैया, मुझसे राम कहा है? अरे तू राड है तो उससे राड नहीं कहेंगे तो मैं राम कहा मुझसे राम कहा है भैया? ओए भैया, क्यों नहीं गिरधर गोपाल, अभी घर का झगड़ा छिड़ गया है, अब आप ही मेरी सहायता करोगे तो सभी प्रेम से हाथ उठाएंगे और राधे राधे श्याम से मिला दे हमको। कान्हा जी से किस किस को मिलना है? जिसको मिलना है ताली बजाएंगे। अरे राधे राधे श्याम से मिला दे हमको, कान्हा जी का पता बता दे हमको। राधे राधे जय श्री राधे, राधे 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 श्याम से मिला दे हमको, राधे 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 श्याम से मिला दे हमको, कान्हा जी का पता बता दे हमको। राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। तेरी नाम बना बड़े आएंगे, सखियों के सारे काम बन जाएंगे, सखियों के सारे काम बन जाएंगे। वो प्रेम से वो प्यार से झलक दिखला दे हमको, कान्हा जी का पता बता दे हमको। राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे श्याम से मिला दे हमको, राधे 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 हमको। आज मैं देखती हूँ भाभी को आज मैंने सूदा नहीं करवाया तो मेरा भी नाम मुदा नहीं है। भाई साहब के पास चलती हूँ भाई साहब। उद्धव को क्रोध आ गया मीरा के वचनों से और दौड़ करके शिकायत पे लेकर के जा रही है राणा विक्रम सिंह के पास। इधर राणा विक्रम सिंह अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं और उनको अचानक ये सूचना मिली कि उनके बड़े भाई जो मीरा के पति हैं भोजराज हैं, वो रणभूमि में मुगलों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इधर तो राणा को इतना क्रोध आया और इधर मीराबाई की शिकायत लेकर ओधा पहुंच गई। पहले दर्शन करें। और सकल पाप की छे, एक बार मिलकर बोलो माँ भवानी की, बोलिए माँ भवानी की। ये छाजा छबील और चल चक्र में छत्रपति दानी दयावान मत भावे चारों देश की, ये ललित लखन एक लाखन में धीर धरे और पूर्ण प्रबोध मत सुनती सुरेश की। ये जाको लग गौरव गुरु हड़ताली और वीरता पसारी सारे देश की। यशो विशेषण तो मत को गणेश तो जो दियो ले राणा महाराज की शहंशाह अपना आदि दिमाग हो और दुनिया में तेरे नाम का रोशन चल हो। ये बलतेज भी घटाया सुरपा सुरेश का हमेशा कायम रोज रहे राणा महाराज का प्रजा पालक शत्रुधारक
धर्म के अवतार हो। आज महाराज राणा तुम्हारी ऐसे जग में जय जयकार हो। शुभ दिन हो हमारा, सफल ये दरबार हो। हम कुछ दासों की चरणों में वंदना स्वीकार हो महाराज। जय भवानी की। जय भवानी की। सभी हमारे यहाँ सुल्तान नगरी में जितने भी हमारे अनुरक्षक सभी सभा में मौजूद है, तो हम सभी का स्वागत करते आए। बताया जाए अर्जुन से प्रथम इस महफिल को जगमाया जाए। हो जाए कोई ऐसा तराना जिससे दिल हो जाए दीवाना, तो क्यों नहीं मेरे सभा के सभापतियों, आओ सबका स्वागत है। बैठो और सभा को खुशरंग बनाया जाए। नहीं आइएगा, आप नृत्य देखिए बच्चों का। ऐसी भक्ति न देखी कहीं, नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को। प्रतिभाओं की कमी नहीं है लोहारों में, कमी है उनके निखारना, उनको अवसर देना, उनको एक मंच उपलब्ध कराना। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। जोरदार तालियां। मैं सुहरियारे की छोरी 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 छोरी, मन मत समझो काटी डोरी। से 100 रुपये का पारितोषिक इसको जो है किया जाता है। धन्यवाद। एक बार पप्पू जी बरसीवाल मंच पर पहुंचे, इनको पटके के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। भाई वहीं बैठा के बना दो, आप ऐसे बना के दो जैसे आपको बहुत बड़ी सजा दी जा रही है। आप आइए सर, इतने प्रेम से बुला रहे हैं आपको। जोरदार तालियां भाई पप्पू बरसीवाल। ये हमेशा गणेश वंदना करते हैं। लोहारों में जब भी कोई भजनी कीर्तन होता है, जागरण होता है, ये हमेशा गणेश वंदना करते हैं। और मैं एक वाकया इनके लिए जरूर यहाँ वर्णन करूंगा भाई पप्पू बरसीवाल के लिए। इनकी बेटी की शादी थी और लोहारों में श्याम महोत्सव चल रहा था। बेटी की शादी वाले दिन शाम को बारात आई हुई थी, तब भी गणेश वंदना इन्होंने उस जागरण में की थी। ऐसी शख्सियत के लिए जोरदार तालियां, ऐसा समर्पण भाव भगवान श्याम के प्रति। धन्यवाद सर। इसी नाम पे जोरदार ताली। अर्जुन सिंह महाराज अभी हमारा बेटा जो है लस्सी पी रहा है। कोई बात नहीं, उसे लस्सी पीने दो। युद्ध का समाचार बताओ। हमारा और कायर मुगलों से संग्राम चला हुआ था। हमारा भाई भोजराज और मुगलों से संग्राम गया था। क्या हुआ संग्राम का क्या संदेश? महाराज आपके भाई भोजराज ने उन मुगलों से घमासान युद्ध किया था। एक भारे भैया क्या हो गया? अरे श्याम निकल आया है, कोई बारी बात नहीं, बैठ जाओ भैया। ऐसे भाग कोई बाबरे गाँव को टाइम हो, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे प्रदीप भैया क्या हो गया? अरे बैठ जाओ, कोई बात नहीं हुई है यार। अरे माता बहनों आप बैठ जाइए। भैया आप शांति और धैर्य से बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वॉलंटियर हैं, जितने भी वॉलंटियर हैं वो वहाँ व्यवस्था को संभाले। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लीला का आनंद उठाइए। धैर्य और शांति से बैठ के आप लीला का आनंद उठाइए। मेरा सभी वॉलंटियर से अपील रहेगा कि आप मुख्य द्वार पे जाके जो है व्यवस्था को संभालें। धन्यवाद। बैठ जाइए माता बहनों, बैठ जाइए। आप सजा जाओगे, बैठ जाओ। हाँ महाराज, कहा भी नहीं जाता, कहा भी नहीं जाता।
क्या हुआ? लड़ते लड़ते वीर गति के लिए प्राप्त हो गए। क्या हमारी भाई वीर गति को प्राप्त हो गए? भाई का करना क्या हुआ? उन भाइयों का और भी सीना बढ़ गया, उन मुगलों का और भी सीना बढ़ गया। कहते अर्जुन सिंह को कि विश्व में धन मिल जाए बहुत, मिल जाए कहीं तक की टकराई, राज मिले कोष मिले, व्यापार मिले, मिल जाए सेवा का महान समुदाय, नार मिले, पुत्र मिले, मिले ना एका सौंदर्य भाई। इस संसार में मनुष्य चाहता है सृष्टि का धन, संपत्ति, बंगला, वैभव, शोहरत, मंत्री, खजांची, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, परंतु एक बार माया भाई उतर जाता है तो फिर से नहीं मिलता। इसीलिए सेना को सजाओ और कायर मुगलों से संग्राम के लिए चला जाए। हर हर महादेव, जय मां भवानी की। भाई साहब, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। स्वागत है। परसों रोटी हुई, तेरी आंखों में आंसू था, मैं कुछ समझ नहीं पाया किसी मजाल है जो कि आज तेरी आंखों में आंसू था। भाई साहब, आप कहाँ के लिए जा रहे हो? आप युद्ध के लिए जा रहे हो भाई साहब। पहले आप घर के युद्ध को संभालो भाई साहब। जो घर में युद्ध हो रहा है भाई साहब, पहले उसको देखिए भाई साहब। ऐसा क्या हुआ उधर? भाई साहब, जो हमारी भाभी मीरा है ना, मैंने कहा भाभी हमारे यहाँ के रीति रिवाज ऐसे हैं, गौरी माँ का पूजन करने के लिए चलना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई साहब, भाभी जी आप गौरी माँ का पूजन करने के लिए चलो। तो उन्होंने क्या कहा भाई साहब? क्या कहा? उन्होंने कहा आप तो राड हो, राड। हाँ, कैसे उसने राय कहा? उसने राड कहा भाई साहब। उन्होंने अपने भाई राणा का नाम नहीं लिया। भाई साहब, मैंने आपका नाम लिया तो आपको भी बोलने लगी वो राणा कौन से खेत की मूली है। हाँ भाई साहब, आपको भी गंदी गंदी गाली दे रही है भाई साहब। भाभी मीरा की ये मजाल हाँ भाई साहब, हमारी हुकूमत में आकर के और ढोंगी पाखंडियों के साथ नाच रही है, गा रही है। तो जाओ, बाहर का युद्ध मुगलों से बाद में होगा, पहले घर की युद्ध को संभाल दे रहा। क्यों नहीं भाई साहब? एक जो मोबाइल जो है मिला है किसी भाई का मिल गया, आप भाई कुलदीप और सुनील कटारे जी से जो है इसकी उचित पहचान बताकर आप ले जा सकते हैं। आप इनसे संपर्क करें। 50 रुपये पप्पू बंसीवाल लोहारू, 50 रुपये पवन सैनी सनोसरी प्रसादा राम सैनी शिव तांडव के नृत्य पर दे रहे हैं। 500 रुपये श्री विजय कुमार सैनी प्रधान प्रदीप सैनी के पिताजी। इन सभी दानी महानुभावों का आदर्श रामला कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरीवाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरीवाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरीवाला। संत भगवानों आ जाओ प्रभु। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। केशव
अभी मीरा कहिए राणा जी। मीरा सरवारा कही सर मीरा भाई बात साधु संगत छोड़ दे सकिया सत्ता देखा तूने हमारे चार द्वारों से बाहर निकल के देखा ये तेरी संगी सहेलियां तेरे नाम पर कीचड़ उछाल रही है, तेरे नाम पर थूक रही है, तू यहाँ इन ढोंगियों के साथ में आकर के ढोंग फैला रही है। बाबी मेरा नहीं देता है। राणा जी जो मेरे नाम पे कीचड़ उछाल रही हैं, धूल उछाल रही है, ऐसा तो अभी मैंने कोई काम किया नहीं है। ऐसा क्या हो गया? राणा सो मीरा कही सुनो राणा हमारी बात, ये साधु तो हमारी बाप है, सतिया क्यों सब ये संत है जो संतों की आप निंदा कर रहे हो ना, ये संत है ईश्वर का स्वरूप, दर्शन से इनकी भक्ति है, जो इनके वचनों पे चलता सहज में मिलती भक्ति है। जो जन सत्संग करता वह बास अमर फल पाता है। संतों के वचनों पे चलने वाला भव सागर से तर जाता है। तर नहीं बात जाता है सर इन ढोंगियों की बात करती है। ये ढोंगी नहीं है, संत भगवान ये आपने इन ढोंगियों की तू बात करती है तो सर तिलक लगा ये लोग तिलक बड़ा अच्छा लगा दिया, तिलक लगाता शताब लगाता बाबा जी बन जाते हैं, भोले भाले जीवों को उल्लू को बनाते हैं। घंटी जरा हिलाई तो मानो मोक्ष मिल गई, दीपक जरा दिखाया तो मानो दिल की कली फिर गई। ये ढोंगी ये पाखंडी इनने बीच दबा किया, ये धर्म की आड़ अंधार साला बर्बाद किया। इन ढोंगियों की बात करती है तो राणा जी छाया है जवानी का नशा। अभी आप धर्म को और धर्म को नहीं पहचान रहे हो, क्योंकि अभी आपको जवानी का नशा है, छाया है जवानी का नशा, बने मगरूर रहते हो। सच्चा मार्ग है भक्ति का, तुम उसी से दूर रहते हो, क्योंकि आपको ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगेगी। अभी मेरा उत्तर दे रही है तो सुन, हमारे चित्तौड़गढ़ में तेरी जैसी नारियां हो नहीं हुआ करती थी। सुन, हमारे चित्तौड़गढ़ में किस प्रकार की नारियां हुआ करती थी? नहीं थी शान की हड्डी, नहीं थी आन की हड्डी, नहीं तलवार से डरती थी राजिश भाव की बेटी। हम सब खुल जाते थे, बड़ी और बात छोटी के मेरी मूठों से लंबेदार है तेरी छोटी कोई उसको समझा। राणा जी विशेष फर्क नहीं है आपकी मेरी मूंछ और चोटी में, क्योंकि प्रभु की राह में फर्क नहीं बड़ी और छोटी में, और जमीन आसमान का फर्क है आपकी मूंछ मेरी चोटी में। जो आप कह रहे हैं ना ये आपकी अच्छी बात नहीं है, मैंने आपकी मूंछों की शान घटाई नहीं है, आपकी शान मैंने बढ़ा दी है। देख रहे हो भाई साहब, तू यहाँ इन ढोंगियों के साथ में नाच करके हमारी शान को बढ़ा रही है तो गिरा रही है। सुन, नाक जैसी काट डाली, सुन भाभी मेरा, नाक जैसे काट डाली वह मेरा वो कर दिया मेरा मेरा हो गई इज्जत। 7 वर्षों तक तेरा नाम रोया जाएगा, बेशरम तेरा काम रोया जाएगा। राणा जी आप कह रहे हैं कि मेरी नाक को कर दिया, नहीं, जो आपकी पहले नाक कटी थी मैंने आके उसको जोड़ दिया है, क्योंकि जो दास पितर के बने क्या गाती उन्होंने नाक है, उठाकर देख लो सदग्रंथ क्या क्या दे रहे साथ है। निश्चय लगे काल में उन्हीं चेहरों पर रोना पड़ता है, ऊपर मिलता नहीं सच्चा सुख। आप नहीं जानते उस शब्दों के बारे में। तू अभी मुझे भले प्रकार से नहीं जानती है तो शीशा तोड़ू बन के पक्का चमक तेरी सब दूर कर दू, दया मोहब्बत ईश्वर को फिर से तोड़ कर दू। न ये धरती बना देगी, न छाया में रखेगा तारा मंडल, भावती है वो पड़ेगी ले हाथ विज्ञा का
कर दूंगा तेरी। कहीं राणा जी ऐसा ना हो जाए इसका उल्टा हो जाए। करे छाया गणगोल मंडल धरा सत्य सुराएगी विद्या और कमंडल की कभी ना नौबत आएगी। यदि ऐसा भी हुआ फिरूंगी दर दर ना भूलूंगी गिरदर इन्हीं के हाथों में है मेरी नैया। अरे जमाना रूठ जाए तो गम नहीं रोकना जाए मेरा कुमर कन्हैया। ये घुमर तो नहीं है कि बवाल है और दे रही है तो सर किसी ने सच ही कहा है ना नहीं नौरंगी है नौरंगी नहीं नौरंगी है। अरे ढके तो सारे दिल को ढके वरना चंडी की चंडी है। राणा जी आप नारी निंदा कर रहे हो। एक आप वीर योद्धा होकर के नारियों का अपमान करना आपको शोभा मान नहीं लगता है, क्योंकि नारी निंदा ना करो नारी नर की शान। नारी से पैदा हुए दो पहलाद सफा। नारियों ने रखा है हमारी भारत नई शान को। नारियों से है गर्व हिंदुस्तान। नारी की अंजुना जाने तीनों जेवर को झुलायो पड़ना। नाविनी की सावित्री जाने सत्य भान को बचायो है। नारी की श्री राधे जाकी जगत आराधना करें वेदन ने कह के नेक लेत गायो है। नारी की राणा मैं कहा लो बड़ाई करूं। नारी है माँ तेरी जाने कपूत है सो जायो। और बार दे रही है तो सर काट का टुकड़े करूंगा माधो मैदान का। आज मेरा किस्सा खत्म करूंगा तेरी जान का। राणा जी बदी का बीज बो करके नेक फलना कोई पाता है। धूप आकाश को तो सीधा मुंह पे आता है। आपकी सभी बातों का उत्तर मेरे पास में यही है। का हो रसपान कराए विष्णु कजक भजंग सूर श्यामकारी कामर पे चढ़े ना दूजो। अब नहीं मानो मेरा राधारी मैंने कर पायो धारी साधु की समझ मारो मन भयो राजी। साधु की समझ मारो मन भयो राजी। साधु की समझ मारो मन भयो राजी। मैं तो भाई को गमते प्यारी मानो मेरा भारी नहीं मानो की मानो भारी मैंने भयो भाई साहब देखा आप देख रहे हो ना भाई साहब अपनी हुकूमत में अपने ही सरहद में एक स्त्री के द्वारा और अपमान हो गया तो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते मरना चाहते हैं। जो कोई आऊंगा भाई साहब आप क्यों मरोगे? मरेंगे तो आपके दुश्मन भाई साहब। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ भाई साहब। तू कोई उपाय भी जानती है? हाँ भाई साहब। तो शीघ्र बता इस समय तेरी उपाय की जरूरत है हमें। भाई साहब वो उपाय ये है जो भाभी मीरा का गिरधर गोपाल है ना भाई साहब उसको आप चोरी करवा दो। गिरधर गोपाल चोरी हो जाएंगे तो मीरा पागल हो जाएगी। पागल हो जाएगी। हाँ भाई साहब। और ये पागल को रोना किसी प्रकार से मरवा सकता है। हाँ भाई साहब। वाह बहन वाह हो भाई साहब हो तो आप जैसे अर्जुन सिंह अर्धरात्रि के समय भाभी मीरा के महलों में जाना है। वहाँ एक प्रतिमा है गिरधर गोपाल उसे चुरा करके जंगल जाना है। 9 हाथ गड्ढा खोल के उसे दबा करके तब हमारे चित्तौड़ बढ़ाना है। जाओ सावधानी के द्वारा होना चाहिए काम। देख भाई मैंने तो चोरी छोड़ दी है और तुम्हारे गाँव में चोरी करने का ठीक है भैया तेरे चोर जाना है। ठीक है अगर मत जाना नहीं बहुत बात होती चोरों में आराम से आना। इधर मीरा भाई अपने गिरधर गोपाल को रिझा रही है बड़े प्रेम से।
एसआई और पुलिस प्रशासन का जोरदार तालियों से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि हमें सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। इन्हीं की शिक्षा से हम जो है बहुत अच्छे ढंग से कृष्ण लीला का जो है यहाँ संचालन कर पा रहे हैं। और एक ज़रूरी सूचना और भी हम देने जा रहे हैं कि हम प्रतिदिन आपके सामने ये एक सूचना देते हैं कि एक स्वीप कार्यक्रम चल रहा है पूरे लोहारू हल्के में मतदान प्रक्रिया से संबंधित। और मतदान की जो तिथि है जो 1 अक्टूबर की बजाय अब 5 अक्टूबर को मतदान होगा। आने वाले 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हरियाणा के। मेरा सभी मतदाताओं से ये अपील है कि आप अपना एक एक वोट जो है जरूर कास्ट करें, मतदान जरूर करें, क्योंकि मतदान से हमारा मत प्रतिशत बढ़ेगा। जो 66% हमारा जो है मतदान था लोकसभा चुनाव में, हम चाहते हैं, हमारा लक्ष्य है कि 100% हो, 100% हम मतदान जो है चाहते हैं हो 5 अक्टूबर को। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि आने वाली 5 अक्टूबर को जो हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आप सभी 100% आपको जो है मतदान करना है। और एक वही नारा मेरे साथ आप लगाएंगे आने वाली 5 अक्टूबर के लिए कि छोड़ो सारे काम, सबसे पहले करो मतदान। छोड़ो सारे काम, सबसे पहले करो मतदान। छोड़ो सारे काम, सबसे पहले करो जरूरी मतदान। तो मेरा पुनः आप सभी से निवेदन रहेगा, स्वीप कार्यक्रम के तहत, हरियाणा सरकार के कार्यक्रम के तहत आप सभी 5 अक्टूबर को अवश्य ही मतदान करें। धन्यवाद। आइए दर्शन करें लीला के। नहीं बहुत समय हो गया है और अपराधी का समय हो गया है। मैं अपने गिरधर गोपाल को सुला देती हूँ, क्योंकि अब गिरधर गोपाल के नैनों में नींद आ रही है। और नैनों में नींद भर आई जी बिहारी जी के, नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भर आई जी बिहारी जी के, सोनू बिहारी जी की सेज लगावे, सोनू बिहारी जी की सेज लगावे, सोनू बिहारी जी की सेज लगावे, कोने उड़ावे भाई, मीरा भाई गिरधर गोपाल को शेयर करें। उसके बाद आप लोग सोए, सभी संत बड़ी गहरी नींद में सो गए। अर्जुन सिंह चोरी चोरी चुपके चुपके गिरधर गोपाल को चुराने के लिए चला। प्रातःकाल हुआ, मीरा भाई की नींद खुली। क्यों नहीं, प्रातःकाल हो गया है, मैं अपने गिरधर गोपाल को जगा देती हूँ। गिरधर गोपाल, क्या कहा मीरा? यहाँ तो मेरे गिरधर गोपाल मुझे नजर नहीं आ रहे। नहीं गिरधर गोपाल, आप कहाँ गए? नहीं, मीरा को बड़ा सदमा सा लग गया कि मेरे गिरधर गोपाल मुझे छोड़कर जाने कहाँ चले गए। इधर अर्जुन सिंह का इंतजार कर रहे हैं राणा विक्रम सिंह कि अभी तक अर्जुन सिंह आया नहीं है। ऐसा तो नहीं कि चोरी करते हुए पकड़ा गया। नाना प्रकार के विचारों के मन में उत्पन्न हो रहे हैं। आइए दर्शन करें। हेलो।
लीजिए पीजी ग्लोबल से बेटी कविता एक डांस लेके आ रही है। आयोजित किए जाते हैं। पीजी ग्लोबल कंपटीशन जैसी बेटी कविता को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां 100 रुपये पारितोषिक के साथ आदर्श रामला कमेटी का बहुत बहुत आभार जो इन बच्चों को एक मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए जो भी छोटे बच्चे यहाँ अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति करते हैं। धन्यवाद। ये संगीता डॉटर ऑफ अशोक कुमार, हितेशी डॉटर ऑफ रवि धमन, किस डॉटर ऑफ सुरेश, यदि बच्चे हैं तो कृपया मंच में आ जाएं। लीजिए अब हमारे कलाकार महेंद्र के द्वारा एक डांस प्रस्तुति। Singer Sonu Kuchuri and their music. हमारे चित्तौड़गढ़ में कोई कार नहीं, ऐसा कोई उपाय बता जिससे भाभी मीरा शीघ्र ही समाप्त हो जाए। क्यों नहीं भाई साहब, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ भाई साहब। किसी सपेरे को बुलाया जाए भाई साहब और उससे कहा जाए भाभी मीरा के महलों में एक पिटारे को ले जाया जाए। मीरा भाभी जैसे पिटारे को खोलेगी उसको सर्प डस लेगा और मीरा भाई मर जाएगी। बड़ा सुंदर उपाय बताया है। महाराज राज के किसी सपेरे को दरबार में लाया जाए। और ये बात है महाराज, सपेरे कहाँ है भाई? अपना बीन बजाता हुआ सर्प लेकर गया। महाराज राणा बुला रहे हैं, वो आना सामने से। भाई क्या बात है, क्यों बुला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? भैया चिल्लाना तो पड़ता है, नहीं चिल्लाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तुम चिल्लाओ। हमारा काम चिल्लाने का इसलिए पता है, बताओ। इधर महाराज आपको आज्ञा देते हैं कि उसको बुला करके लाओ, ये करो वो करो, हमें आज्ञा में सेवा करनी पड़ती है ना। अच्छा, तो आपको बुलाने के लिए महाराज ने हमें भेजा है, तो हम तुम्हारा घर तो जानते नहीं कितना दूर है, कहाँ है, कैसा है। जान भी नहीं। इसे आवाज लगा रहे हैं, गला फाड़ के सुन लो, तुम आ जाओ। क्यों नहीं? हाँ तो हम आ गए हैं। आ रही हो? अब आने गई है, लेडीज है क्या आपका? आ गए हैं आप? ऐसा बोलो ना, आ गए हैं। अच्छा हाय भैया, अम्मा बस रही है, ले लो कुछ हाँ सुनो, सुनाइए। आखिर क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों बुला रहे हैं हमको? पहले बताइए इसमें क्या है? इसमें तो वही है, क्या सांप। तो सर्प है इसमें? हाँ, सर्प नहीं सांप है। कहाँ के लिए जा रहे हो? खेला दिखाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो खेला दिखाने? बस यही आगे चौराहे पर दिखाना है, जहाँ ये ढकेल वकील लगा है। बेटे यहाँ मत जाना, बहुत छोटा पड़ते हैं।
मैं तो केवल बाप के बेटे सांप से ही मार दूंगा उसको। तो कोई बात नहीं, आज खेला यहाँ ना दिखा करके आज राजस्थान में चला जाए, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में राणा महाराज। वो महाराज, हाँ वो भी महाराज के पास। भाई सुनो, हम कभी राज दरबार में गए नहीं हैं और महाराजों के पास भी नहीं गए हैं। ऐसा कहते हैं राजा के अगाड़ी और घोड़ा के पिछाड़ी नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए हम नहीं जाना चाहते हो राजा की अगाड़ी और घोड़ा की पिछाड़ी। देखो, घोड़ा के पीछे आप जाओगे, खड़े हो जाओगे तो पता नहीं घोड़ा जब कब लात मार देगा तुमको। सही बात। और राजा, वो भाई राजा है, हम बेचारे वैसे ही गरीब आदमी हैं, सब सांप दिखा के कुछ 100-200 से कमा लेते हैं। गरीबों को धरती पैदा क्यों हुए थे? इसलिए तो है गरीब है। तो सुनो, महाराज हमारा खेला देख लेंगे और कुछ लेंगे देंगे है नहीं और मार के भगा देंगे, तो इससे अच्छा हमको राजा के पास नहीं जाना है। सवेरे जी, इस हीरा के बदले ना महाराज तुम्हें हीरा देंगे। हीरा? और क्या? हीरे के बदले हीरा? तेरे बाप ने देखा नहीं आज तक? मेरे बाप ने नहीं देखा, बाबा ने देखा है। बाबा ने सही देखा। हाँ, सस्ता था, महंगा नहीं था, सस्ता है। अब महंगा हो गया, आप कौन ले आएगा? लाख रुपए से आता है। तो क्या करें, चले? चलो कोई बात नहीं है, चलिए। इसको उठा लो थोड़ा। सबकी हवा निकल जाती है पिटारा उठाने में। चलो हम चलते हैं। आपका ही काम है, आप संभालो। चलो बाबू। अरे कितने किलोमीटर ले जाएगा? अरे भाई आ गए महाराज के दरबार में। हाँ बड़ी जल्दी आ गए। अरे थोड़ा ही दूर था ना। हाँ। अच्छा, बड़ी चमक धमक है यहाँ पे। पहले तो सीधे खड़े हो जाओ। ठीक है, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले। नहीं सुनना ये या सुनना भी, जो नहीं सुनता वो सुन जाता है। अच्छा, हाँ तो क्या बातें कहा है महाराज तुम्हारे पीछे है। हमारे पीछे? अरे महाराज आगे आओ ना। हे, हैं? आज तभी दिमाग से पैदल है क्या? पैदल क्यों है? तो यहाँ महाराज कहाँ से? थोड़ा नीचे देखो बेटा। नीचे? हाँ अम्मा देखना मंच के नीचे है क्या? देखो इसको अंदर घुस रहे हैं क्या महाराज नीचे? महाराज! अरे यहाँ नहीं है, और थोड़ा ऊपर देखो, थोड़ा ऊपर। ऊपर चले गए क्या? ऊपर महाराज नहीं दिखेंगे, धुआं दिखेगा। क्या? इधर देखो सामने, इधर पीछे देखो। अरे बाप रे, ये महाराज है क्या? ये महाराज है क्या मोटे वाले? महाराज नहीं है, महाराज से लग रहे हैं आपको, पूरे यमराज से दिख रहे हैं। ऐसा है, सही से बताओ महाराज कहाँ है? और ऊपर नहीं, इधर का अपनी माँ को देख रहा है। इधर देख, इधर देख सामने। अरे रसगुल्ला, ये तो सफेद वाली बैठी है। सफेद वाली बैठी है? हाँ देखो ना, वो बैठी। तुम्हारी मम्मी तो नहीं बैठी है, कोई भूख नहीं हो? अरे भैया मम्मी नहीं, मौसी है। अरे मूर्ख, ये महाराज है। कहाँ? अंधा है क्या? तो महाराज कहाँ दिख रहे हैं? वो सफेद वाली दिख रही है। मेरी आंखों से तेरी फूट रही है, तो नहीं महाराज है। अरे बाप रे, आप बोला रे? अरे मुझे कहाँ ले आया तू? अरे भाई सुनो, मुझे डर लग रहा है महाराज को देख करके। क्यों? देखो ना महाराज की कितनी बड़ी बड़ी मूंछें हैं और महाराज की आंख देखो कैसी है रही है, ऐसी जैसे ट्रक की लाइट होती है ना, उसी प्रकार से महाराज की आंख टमटमा रही है। एक कहना क्या है? महाराज से कहना बेधड़क होकर के जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। ऐसी तरह क्या बोल रहा है? और अच्छे से बोल रहा है। कैसे? जय माँ भवानी की। लेडीज का क्या ले जन्म में? लेडीज नहीं था, बाप की बेटी, दो आवाज में बात करता हूँ। नहीं, एक ही में करो यार। एक ही में? हाँ। चलो कोई बात नहीं, ऑटो में देखा। नहीं, महाराज करते चल गया तो 3 आवाज में बात करेगा। कोई बात नहीं, हम हफ्ते नहीं चढ़ते हैं।
बढ़िया बढ़िया, हिम्मत खराब हो गई है। बेटे ज्यादा मत हंसे, नहीं मैं कूद जाऊंगा। महाराज, अन्नदाता, सरकार। महाराज ज्यादा ऊंचे में बैठे हैं ना, इसलिए सुनाई नहीं देगा। मुझे लग रहा है बहरे भी हो गए, कल परसों तेल डाल रहे थे कानों में। है कोई बात नहीं है, देखते हैं। अर्जुन सिंह, इसकी 2 गुत्ती पर मारो जब समझ आएगी। सवेरे 12 बजे के बाद में आती है समझ इसको। गुत्ती को मत छेड़ने दे। अगर गुत्ती में कुछ मार दिया तो ध्यान रखना, गुत्ती खराब हो जाएगी। हाँ, फिर बिगड़ जाएगी गुत्ती। सुनो, ये बोल दे रे। ये बुढ़िया, जय की बुढ़िया, बोल दे। हाँ, बोल दे। चलो बोलता हूँ। हाँ, हिम्मत बांध के तू बांध के और रस्सी ले ले। बाप के बेटे बहुत मारते हैं। महाराज, जय 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 जय। महाराज क्या करूं, मेरी तरफ देखते हैं तो मेरी हवा निकल जाती है। महाराज की तरफ मैं देखता हूं ना तो पूछो मत, बीपी हाई हो जाता है। इसलिए महाराज को कहो मेरी तरफ ना देखें। तब मैं बोलता हूं, महाराज जय मां भवानी की। यार सवेरे को कहां से पकड़ के लाया अर्जुन सिंह? ये कायर अपना शरीर संभाल नहीं सकता, दरबार में खड़ा कैसे होगा? चिल्लाओ। महाराज एक ये बेइज्जती करवा रहा है आपने? क्या बेइज्जती कर रहे हो? हमारी इज्जत करो, माला लेके आओ। महाराज इसलिए कंपन बार बन जाती है, किडनी नहीं है। चलो हमके दशहरा होने दो, एक करनी लगवाई जाएगी, कोई बात नहीं है। चिंता मत करो, 11 लाख का फोन पाऊंगा तुमको। सर सुनाओ, क्या नाम है तेरा? हमारा नाम? हमारा नाम से टीकम सिंह छू। टीकम सिंह छू। हाँ। तेरे बाप का क्या नाम? बाप का नाम है भीकम सिंह छू। बाप का नाम भीकम सिंह छू। हाँ। तेरी माँ का क्या नाम? माँ का नाम है राम ढकेली। कैसे पढ़ा रे? राम जी ने घेरी, पृथ्वी ने झेली, पिताजी ने ले ली, नाम पड़ गया राम ढकेली। वाह। हाँ। तो तेरी बिगड़ी भी होगी। हाँ। क्या नाम है उसका? हमारी घरवाली का नाम? हाँ। मत पूछो। क्यों? घरवाली का नाम पूछ के क्या करोगे? राशन कार्ड बनवाओगे? बनवा देंगे, क्या हुआ? नहीं बना पड़ा है। अरे बनवा देंगे, हम डबल बनवा देंगे बेटे। अब तो आधार कार्ड बनेगा यहाँ का बस। कोई बात नहीं महाराज, मेरी घरवाली का नाम है करेला देवी शर्मा। बाप का नाम टीकम सिंह छू है, बाप का नाम राम ढकेली, ये देवड़ी का नाम करेला देवी शर्मा। कहाँ से आया रे? कहाँ से आया? छू में शर्मा कहाँ से आया? शर्मा नहीं आएगा, कायर कहीं के अलग से ला रहे हैं ना। तो महाराज और भी नाम। तेरी उम्र कितनी है? उम्र देख लो, लगभग कम से कम कितनी होगी मास्टर जी? 49। हाय दैया। बच्चे कितने रहे? उम्र है 49। हाँ। और बच्चे पूरे 50 वाह ये सब मेरी बेटे। देखो ये कैसे चमत्कार हुआ रे? ये कैसे हुआ? उम्र 49, बच्चे 50। ये है कायर सब बकवास। हाँ। इनका चाचा नाम है, बच्चों का नाम भी हुआ ना? बच्चों का नाम हाँ। अल्लाह गप्पी चिट्टा कमंडी। अच्छा। हाँ। कोहली कहाँ रह गया? कोहली मर गया। मर गया। उसको टीबी हो गई थी। ठीक है। और हमारा नाम बागर बिल्ला है, हमारा नाम बागर बिल्ला है, हमारा नाम बागर बिल्ला है। हमारा नाम बागर बिल्ला दूसरा। और पिताजी का नाम
क्या नाम? और पिता का नाम चाबी का छल्ला है, पिता का नाम चाबी का छल्ला है, पिता का नाम चाबी का छल्ला। पिताजी का नाम चाबी का छल्ला, घरवाली का नाम और घरवाली का नाम साड़ी का पल्ला है, साड़ी का पल्ला। बच्चों का नाम बहुत अच्छा रखा है और बच्चों का नाम कुतिया का पिल्ला है, बच्चों का नाम कुतिया का पिल्ला है, कुतिया का पिल्ला। महाराज सुनो, मैं खेला दिखाता हूँ और खेला के साथ में सांप काटने वाली दवाई भी देता हूँ। किसी की आंख में मोतियाबिंद हो, आंख से पानी निकलता हो, आंख से धुंधला धुंधला दिखता हो, क्यों नहीं मुझसे आकर के 20 रुपए की पैकेट ले जाएं। लाल मिर्च की पैकेट मेरे पास रखिए, 1 चम्मच आंखों में डाले, तुरंत ठीक हो जाओगे। बेविश्वासी दवा हम देखते हैं। कौन कौन से सर्प है, के नाम है? महाराज एक है अजगर। अजगर, क्या विशेषता है उसकी? महाराज अजगर नॉर्मल दूध को पड़ो पड़ो पी जाए महाराज। अजगर करना चाकरी और पंछी करना काम, 10 मनु का कह गए सबके दाता राम, दिया बुझ लालटेन में है। और कौन कौन सी सर्प धाम? एक है लपाको, उसकी क्या विशेषता? वो लपक लपक चलती है, लपक लपक चलती है। लपक की खाती है। एक है झपाको, उसकी क्या विशेषता? वो उड़ के झपक के खाती है। झपक की खाती है। और एक है काला नाग, नागिनी है। काला नाग है। ओए होए। और एक है कोबरा, एक है कोबरा। कोबरा भी है। ये कोबरा का भाई कोबरा होगा। कोबरा का भाई कोबरा है। और क्या है? और महाराज एक जोड़ा बनाया है नया। जोटो भी है। जोटो है हमारे। ये नाम है रे जोटो को? जोटो का नाम राड रडुओ, राड और रडुओ। मुझसे राण कहा? भाई साहब देख रहे हो, मुझसे राण कह रहा है। अरे महाराज, ये तेरा घर नहीं है, ये दरबार है। दरबार तो है हमको, पर क्या पता थी कि ये राण यहाँ बैठा है। राण कह रहा है। बहुत मार रही है। अच्छा, क्या होता है तुझे? राण कहेगा मुझसे? कोई मिर्गी आ रही है? उधर बैठो, तुमसे नहीं कह रहा है सपेरे। ये जोड़ा कैसे बनाया तूने? एक बात बताता हूँ, वो महाराज की बहन है। भैंस है? भैंस नहीं, बहन। इतनी खराब? अरे जैसे क्या मतलब खराब है सही हो। महाराज तुम मेरे से लग रही है रात क्यों बैठी है? ए सपेरे, महाराज सुनो हमारी, सुनो अपनी नहीं सुनाओ। सुंदर बीन बजाओ और कौन कौन सा शराब है हमें दिखलाओ। चलो कोई बात नहीं। अपनी नागिन को भी बुलाओ। नागिन को? हाँ, और सुंदर बीन सुना मुझे। एक कारी वाली नागिन, ये बेटी महेंद्रा, आ जाओ। ये मेरी लपा को आजा, और मेरे पिंडू नाग को पकड़ लाओ। सिल्लू नाग। कभी
हाँ महाराज, ये मेरे पास सांप है, यही सांप है। सबेरी ये पिटारा उठाओ और भाभी मीरा के महलों में ले जाओ और जाता के कहना है जो आपके गिरधर गोपाल खो गए थे पिटारे के अंदर बंद रहा। इसमें तो सांप है। चलो कोई बात नहीं। हम तो जानते हैं कि इसमें श्याम है। सन तेरे इस हीरा के बदले हमारे राज से हीरा मिलेगा। चलो देखो। तेरी उम्मीदें हमसे हरी होंगी, तेरी झोली हीरा जमानतों से हरी होगी। तो जा रहा हूँ। चलो आओ। मीरा जी, मीरा भाई बड़ी व्याकुल है मीरा, कि मेरे गिरधर गोपाल न जाने कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। आइए दर्शन करते हैं। अरे कोई मीरा जी है, मीरा जी। कहिए क्या बात है? कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा मुरलिया वाले, कहिए क्या बात है? अरे मीरा जी, हाँ जी, मैं आपको देख रहा हूँ, बड़ी उदास है, क्या बात है? उदास इसलिए हूँ कि हमारे जो गिरधर गोपाल हैं वो खो गए हैं। हाँ, तुम्हारे गड़बड़ गोपाल खो गए हैं? गड़बड़ गोपाल नहीं है, वो मेरे गिरधर गोपाल हैं। अच्छा, अरे वो बंसी भी बजाते हैं क्या? हाँ, बंसी तो बजाते हैं। काले काले से है क्या? नहीं, श्याम बन के हैं, सामने हैं। उनकी डेली काम रहती है क्या? हाँ, हैं? मक्खन भी खाते हैं क्या? माता मिश्री तो खाते हैं। अच्छा, तो चिंता मत करो, तो आपने कहीं देखे हैं क्या? आपके गिरधर गोपाल मुझे मिले हैं। अच्छा, सामने मेरे पिटारे में है, देखो सामने। अच्छा, सामने देखो पिटारे में है। कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा मुरलिया वाले। मीरा ने जैसे ही पिटारे को खोला, जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। अरे ये क्या हो गया? गिरधर गोपाल मेरो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल मेरो गिरधर गोपाल। महाराज की जय हो। महाराज को राले करके। अरे तो मैं क्या करूं? को राले महाराज सुनने। अरे बेटा बोला मत लियो। महाराज की जय हो। महाराज, क्या हुआ सबेरी? महाराज चमत्कार, चमत्कार को हमारा नमस्कार दे दो, हमारा पुरस्कार। क्या चमत्कार हुआ रे? अरे महाराज हुआ क्या, मैं यहाँ से ले गया नाग काला हो, और वहाँ तो प्रकट हो गया बंसी वाला। होय, होय, होय। ये बंसी वाला है कि कोई भगवान है? जहाँ भी जाता है बंसी वाला, बंसी वाला। बंसी वाला। हो सकता है सबीरा है, जंगल में घूमता है और हमने गिरधर गोपाल की प्रतिमा को जंगल में ही करवाया था। हो सकता है इस कायर को मिल गई हो और ये भाभी मीरा के लिए ले गया हो। अरे मुझे पता थी कि तुम खेला देख करके जरूर बेईमानी करोगे। वास्तव में तुमसे बड़ा बेईमान मैंने नहीं देखा। ईमान बताता है हमें, काम से पहले पेमेंट मांगता है। लगा से समझो। बेटा मुझे मत मारो, नहीं तो तुम भी मर जाओगे। क्या चिंता मत करो, तुमको शराब दे के जाऊंगा, दिन भर पीते रहना। तेरा ये भी उपाय निष्फल हुआ। भाई साहब, जितने भी तूने उपाय बताए सब निष्फल होते जा रहे। हाँ भाई साहब, मैं आपको एक और उपाय बताती हूँ। बताओ। किसी वैद्यराज को बुलाया जाए, उससे क्या कार्य सिद्ध होगा? उससे एक विष लिया जाए महाराज। ठीक है, हमारे राज के राजवंश को बुलाया जाए। वैद्यनाथ जी का पधारना हो, धौता बनने दो। महाराज जय मां भवानी की। जय भवानी की। बताओ नटराज,
किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है हमारी हुकूमत में। महाराज किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। समय से खाने पीने के लिए मिलता है ना? जी महाराज, सब समय से मिलता तो है। ये बताओ सबसे विषैला विष कौन सा है तुम्हारे पास? महाराज विष तो हमारे अनेकों प्रकार के हैं, लेकिन सबसे विषैला कालकोटि नामक विषय हमारे पास। ओहो, कालकोट नाम का विष सबसे विषैला है। जी महाराज, तो जाओ, उसको सूंघने मात्र से इंसान की मृत्यु हो जाती है। जाओ, इतना जहरीला है। जी महाराज, से इससे विष लिया जाए और एक दूध के पात्र में थोड़ा विष मिलाया जाए और भाभी मीरा के मेलों में भेजा जाए। भाई साहब, हमारा जो राज का पंडा है दयाराम पंडा, उसको बुलाया जाए भाई साहब। जो देवी का पुजारी है दयाराम पंडा। हाँ भाई साहब, तो बुलाओ दयाराम पंडा को दरबार में। दयाराम पंडा हाजिर हो। ज्यादा कुछ खा लिया है क्या? खाता ही रहता हूँ मैं तो। इतना क्यों खाता है कि जो देवताओं को भी भूल रहा है? नहीं, ज्यादा नहीं खाता हूँ, पीता ज्यादा हूँ। अच्छा, हाँ, 10 वाले चाय चाहिए दिन में कम से खाने पीने को समय से मिलता है ना? कम। नहीं, खाने को मिल रहा है, चाय पीने को मिल रही है, पर वो नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। मिल जाएगा, कल से मिल जाएगा। कल से? हाँ, कैसा? आज चाहिए, मुझे दवाई लेनी है। क्या चाहिए? दूध। दूध नहीं मिलता है। अरे कहाँ मिलता है दूध? कैसा? ये था दूध का पात्र था। बाप रे, अरे वास्तव में दूध मिल गया। अरे वास्तव में मैं तो सोच रहा था झूठ बोल रहे होंगे, ठंडा वाला दूध है। हाँ, और क्या? फ्रिज में लगा रखा था क्या? पीने से मतलब रखो। पी ले। अम्मा लोगे क्या? थोड़ा सा ले लो ना। नहीं, हाँ तुम लोगे क्या भैया? किसी को नहीं दूंगा बेटा, पैसे से आता है, फ्री में कौन पिलाएगा? नहीं, हम ही पी लेते। सूरदाना का भोग लगा देता हूँ। सूरदाना, सूरदाना। क्या है? इसमें शहर मिला आपको रोको, नहीं तो काया शीघ्र रोक डालूंगा। सीधे खड़े हो जाओ। सीधे नहीं हो रहा हूँ, सीधा होगा तो बदबू घुसेगी सीधी, इसलिए मैं टेढ़ा ही हो गया। तेरे लिए नहीं है जी। मेरे लिए नहीं, तेरे लिए नहीं है नहीं। और किसके लिए? सर सुना? ये भाभी मीरा के महलों में जाना है हाँ। और जाकर के कहना कि गिरधर गोपाल का ये चढ़ो तक है। ये चरणों तक है? हाँ। पर ये तो मीरा पर का जहर है इसमें। ये हम तुम तो जानते हैं कि इसके अंदर जहर है, मीरा तो नहीं जानती है। जाकर के कहना है गिरधर गोपाल का चरणों तक हार। बाप रे, राणा जी ने गिरधर गोपाल का अभिषेक कराया, उसका चरणों तक हार। नाम है दयाराम और मुझसे करा रहे हैं हत्या का काम। ऐसा करो, हाँ कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ये जहर ही तो खत्म करना है। हाँ जहर खत्म करना है ना, हाँ। तो अपनी बहन को दे दो। भंडा कोई बात नहीं है, सिल्लू और मैं दोनों मिलेंगे। लाओ, क्या जा रहा हूं? लेकर के जाओ अर्जुन सिंह, इस गायक के साथ जाओ। कोई भी गद्दारी करे तो वही समाप्त कर देना इसी। मैं गद्दारी नहीं करता हूं, फिर भी ये बता देते हैं मेरे साथ में झूठा का काम नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठा तो यही है। हाँ। चल बेटा, तुझे देखूंगा। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। अरे मीरा जी, कहिए क्या बात है?
पंडा जी आ गई क्या? कहिए क्या बात है, कुछ कहोगी नहीं क्या? बताइए। देखो ये कितनी बढ़िया बोलती है, कितना मीठा बोलती है, और एक बाप का बेटा वो है हमारे पीछे लगा रहता है। आपके लिए ना, आपके गिरधर गोपाल आपको मिल गए हैं, आप खुशी बहुत है आपको। क्यों नहीं, जो मेरे गिरधर गोपाल हो गए थे, परंतु आज मेरे गिरधर गोपाल मेरे पास स्वयं चल के आ गए, मिल गए ना? हाँ। तो उसी खुशी में सुनो, आपके जो देवर जी है ना राणा जी, हाँ, विक्रम राणा महाराज हैं। अरे वो भी बहुत खुश है। अच्छा, उन्होंने अपने घर पे सत्यनारायण की कथा कराई है। वो तो कभी खुश नहीं रहते, आज तो खुश हो गए। आज खुश हो गए, उनको पता चल गया ना कि वास्तव में गिरधर गोपाल हमारे पास नहीं, मीरा के पास रहेंगे। अच्छा, भक्ति मार्ग पे आ गए। हाँ, बहुत विचार है। आपके लिए प्रसाद भेजा है। अच्छा, हमारे लिए चरणों तक भेजा है। हाँ, प्रसाद है। प्रसाद है। किस चीज का प्रसाद है, मैं भी तो जानना चाहती हूँ। अरे इसमें थोड़ा पनीर ही गिरा है भून करके, थोड़ा दही पड़ी है, पंडा जी, तुलसी पड़ी है इसमें। जो मैं कहना चाह रही हूँ, जैसे सत्यनारायण की कथा करवाई, किस चीज की कथा करवाई? सत्यनारायण की कथा कराई है। अच्छा, किस पे करवाई थी? वो है ना डल्लो मिस्टर, उससे कराई है। अच्छा, हाँ, तो उसका ये प्रसाद है, चरणों तक है। आपके लिए भेजा है। हमारे लिए? आपके लिए। थोड़ा सा आप भी करें। नहीं, आप नहीं पिए? सुताराम, मैं तो अंदर से एक बाल्टी पी के आ रहा हूँ। अच्छा, केवल आपके लिए है, बस आपके लिए है, और चश्मा वाली अम्मा के लिए है थोड़ा सा। क्यों नहीं, मैं इस प्रसाद का अनादर नहीं करूंगी, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद बन के आया है, तो अवश्य मीरा इसको ग्रहण करेगी। पी लो पी लो। जय मेरे गिरधर गोपाल। इसमें पड़ा हुआ है क्या पड़ा है? तुलसी दल। मीरा भाई, जानते हुए भी कि राणा और भक्त हो जाए ऐसा असंभव है, जानते हैं कि वो जहर का प्याला है, लेकिन मैंने विचार किया, कहा कि ये प्रसाद बन के मेरे पास आया है, तो मैं इसका अनादर नहीं करूँगा। क्यों नहीं, मैं इसको भी ग्रहण करती हूँ। और जैसे ही जहर का प्याला पिया, गिरधर गोपाल के मुंह से झाग निकलने लगे। तालियां बजाइएगा एक बार। तेरे नाम की ओर चुंदरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुंदरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी काका जी के प्यार में। इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, मतलब की है दुनियादारी, बिन मतलब में हार नहीं, वो मतलब की है दुनियादारी, बिन मतलब हर गली में सुमन मोहन, हर गली में सुमन मोहन, प्यारी के गोपाल ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा जी के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। अरे कोई मुझे आँख दिखाए, कोई गले लगाता है, कोई मुझको आँख दिखाए, कोई गले लगाता है, मुझको आँख दिखाए, कोई गले लगाता। आज मीरा भाई ने जहर का प्याला पिया कि श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, कि मीरा दीवानी हो। क्या हुआ है?
घंटे लगाओ और ठंडा हो जाएगा। काम की काम करो और मार की मार खाओ। ये तो बेटा अपनी स्टाइल है। लगाओ 4 घंटे माया में, जब तक नहीं मानेगा ये पंडे लोग हैं, जब तक इनकी सेवा नहीं होती है जब तक नहीं मानते। प्रधान जी, अरे इसे बचाओ प्रधान जी। तो बता, सच बता क्या हुआ था वहाँ? बेटा जितना मार रहे हो ना, चिंता मत करो, तुम एक्सीडेंट से मारो। क्या बाप रे, पूरी हवा निकाल देता है। क्या हुआ? महाराज चमत्कार, क्या चमत्कार? दे दो हमारा पुरस्कार। मिलेगा, परंतु चमत्कार को बतलाओ क्या हुआ? अरे महाराज, मीरा जी उस विष को पी करके बड़ी मस्ती में आ गई, नाचने लगी, गाने लगी। कैसे नाच रही थी? के घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ऐसे करके नाच रही थी। लगातार करने का यार। देखा, तेरा ये भी उपाय निष्फल हुआ। भाई साहब, ऐसा हो नहीं सकता है, वो मिस असली था, ऐसे कैसे हो गया भाई साहब? ठीक है, और ये तुझे उसका परीक्षण करके दिखाती। हाँ भाई साहब। कि विष असली था या नकली था। हाँ भाई साहब। बैदराज को बुलाया जाए दरबार में। बैदराज जी का पधारना हो। बैदराज, ये महाराज, जो वेश हमने तुमसे लिया असली था या नकली? महाराज वो तो एकदम असली था। पक्की बात था? ये महाराज। ठीक है, जब वो असली था, जिसे हमने पिलाया वो समाप्त नहीं हुआ, वो कैसा असली था? ये अर्जुन सिंह, इसे पिलाओ। महाराज, कुछ में बसा हुआ इसे पिलाओ। यदि असली होगा तो ये अभी तड़प के मरेगा। ये हमें क्यों खिला रहे हैं? किसी कुत्ते को, किसी जानवर को खिला दीजिए। कुत्ते कुत्ते वफादार होते हैं, तुम वफादार नहीं हो। यदि विष असली हुआ तो तड़प तड़प के मरेगा ये यार, तड़पेगा फिर मरेगा। क्या हुआ? खुदा, देखो क्या हुआ। ये पंडे लोग हैं, लंबा सांस खींच देते हैं। देखो मर गया। भाई साहब, बैदराज तो मर चुके हैं। क्या बैदराज थोड़े से ही विष को पी करके मर गया? जी भाई साहब। और भाभी मीरा ने यही विष पिया, परंतु भाभी मीरा समाप्त नहीं हुई। वास्तव में मुझे पूर्ण विश्वास हुआ जो मेरी भाभी मीरा है वो गिरधर गोपाल की सच्ची भक्ता है। हर पल पर, हर घड़ी पर गिरधर गोपाल भाभी मीरा का साथ देते हैं। जो विश्व भाभी मीरा के लिए दिया गया वही सब बैदराज के लिए दिया गया, परंतु भाभी मीरा नहीं समाप्त हुई, बैदराज समाप्त हो गया। किसी ने सत्य कहा है, चीनी से बनी हुई हर चीज हीरा नहीं होती, खजान से निकली हर चीज हीरा नहीं होती। अरे ये तो जहर खाके मर जाती है अनेकों नारियां, हर नारी मीरा नहीं हुआ करती। वास्तव में मेरी जो भाभी मीरा है वो गिरधर गोपाल की सच्ची भक्ता है। अर्जुन सिंह, जो ये बैदराज समाप्त हुआ है, इसके परिवार का लालन पालन हमारे राज से होगा। बैनुदा भाई साहब, मुझे तो पूर्ण विश्वास हुआ मेरी भाभी मीरा है वो गिरधर गोपाल की सच्ची भक्ता है। तुम्हें विश्वास नहीं है तो भाभी मीरा के पास जाओ और जाकर के कहना यदि तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तो ये बैदराज जिस प्रकार से समाप्त हुआ है उसी प्रकार से जीवित हो जाए। क्यों नहीं भाई साहब,
मैं भाभी मीरा के पास जाऊंगी भाई साहब। कि रब जो चाहे वही तो होना है आदमी खिलौना है आदमी खिलौना है। आओ भाभी मीरा जी आइए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। नंद जी आपने ऐसी क्या गलती कर दी? मुझे तो पता भी नहीं। भाभी मीरा कोई आपने अपराध किया ही नहीं है। जो आपके लिए हमने विष भेजा था, आप तो नहीं मरी, पर जो जो वैदराज हैं ये समाप्त हो गए हैं। क्या कहा? जो प्रसाद बन के विष हमारे लिए आया था, हाँ भाभी, गिरधर गोपाल की कृपा से जो हमने पिया, हमारे तो कुछ नहीं हुआ, परंतु वैदराज मर गए। जी भाभी, अभी नहीं मरे हैं, वैदराज जीवित हैं। आप मेरे गिरधर गोपाल की कीर्तन करवाइए। और यही तो मैं देखना चाहती हूँ भाभी, आपके गिरधर गोपाल सच्चे हैं? हाँ, हमारे गिरधर गोपाल की भक्ति में शक्ति है या नहीं? नहीं है। तो अभी आप कीर्तन करवाओ। हरि बोल 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 हरि 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 बोल केशव पादम गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव पादम गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गिरधर गोपाल भगवान की जय हो। तो नंद जी अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ इस राणा खानदान में भाभी, क्योंकि अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और इस समय मैं अपने श्री धाम वृंदावन चाहती हूँ। भाभी बिहारी जी की शरण में ही जाऊंगी, वहीं मुझे मुक्ति मिलेगी। भाभी, और मेरे उठे फिरे की पीर सकीन पावन जाऊंगी सावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, श्याम के दर्शन पाऊंगी। सावन जाऊंगी, शाम के दर्शन पाऊंगी। मेरे तन में उठे हिलोर सकीन सावन जाऊंगी। मेरे मेरे की पीर सकीन सावन जाऊंगी। इस समय मैं श्री धाम वृंदावन के लिए जाती हूँ। चलो। और आप लोग आपकी करवाएंगे। कल की सूचना है, जो कल की लीला है, गली गली में मछलियां शोर आ गया बचका माखन चोर। बड़ी ही पावन लीला है, प्रसिद्ध लीला माखन चोरी श्याम सदाई। आरती गाँव प्यारे आपको बनाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाँव प्यारे आपको बनाओ, आओ प्यारे आपको बनाओ। वृंदावन बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरे आरती गाओ। और मकट तेरे शीश पे सोहे, और मुखट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरली मेरा मन मोहे, प्यारी मुरली या मुरली प्रेमी तुम बन बन जाओ। रास बिहारी तेरी आरती गाओ, आस बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी,
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय, राम बस्ती की जय, नगर बस्ती की जय। जय जय श्री राधे श्याम। फिर चलते हैं।